भी गए। हालेलुया। एक खुदा की इच्छा और एक मनुष्य की इच्छा। खुदा की आपके लिए क्या इच्छा है? जैसे एक पति पत्नी, उनका रिश्ता, पति की पत्नी के लिए क्या इच्छा है, अच्छी है या नहीं अच्छी है ना? दोनों तरफ होती है। पत्नी की इच्छा पति के लिए क्या है, अच्छी है या नहीं है, दोनों तरफ होती है। इच्छा का मतलब आप समझते हैं ना, विल। तो इस पर हमने आज, तुम्हें क्यों वर्ड देना है मुझे आज, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें आज ये समझ आ जाए कि परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है, आप सबके लिए, मतलब ऐसे हमारे लिए। अगर हमें ये पता है कि मेरे लिए उसकी ये इच्छा है, तो हम विश्वास में बने रह सकते हैं, हम परमेश्वर के साथ फेथफुल हो सकते हैं, फिर वो काम हमारी जिंदगी में होंगे। क्योंकि जैसे ये नए लोग आते हैं, तो नए लोगों को तो नहीं पता परमेश्वर का राज्य क्या होता है। ये पहली बार प्रार्थना करवाने आते हैं, और इनमें से कई सही लोग नहीं होते। अपना नंबर जब गलत लिखवाते ना, पहले ही वो परमेश्वर के सामने गलत काम करते हैं। यहां आकर कुछ लोग होते हैं, यहां पर जब आते हैं, उन्होंने अपना नंबर आते गलत लिखवाना है, सही वाला नहीं लिखवाना। पता नहीं क्यों। हमने उनका कोई प्लाट नहीं लेना, कोई पैसा नहीं लेना, उनका भला करना है। पहले ही उनका दिमाग टेढ़ा मेढ़ा है, तो भला कैसे होगा, वो शुए कैसे जाएंगे, उनकी जिंदगी में काम कैसे होगा यहां आकर। क्योंकि जब आज जैसे मीटिंग हुई, इसमें जितने नए लोग आएंगे उनको कॉल जाएगी, एक बार दो बार, तो बाद में पता चलता वो नंबर गलत लिखा कर गए। कितने अजीब बंदे हैं, कितने अजीब लोग हैं। आए क्यों भाई? फिर ये आत्मिक भवन है परमेश्वर का, पवित्र भवन। हम पवित्र सेवा करते हैं आपकी जिंदगी को ठीक करने की, और 100% अगर आप बने रहे तो आपकी जिंदगी ठीक हो जाएगी। गलत जिंदगी से आप एक राइट जिंदगी जीने लगोगे, क्योंकि परमेश्वर ने कोई धर्म जात पात नहीं बनाई। क्या नहीं बनाई? परमेश्वर ने कोई भी धर्म जात पात, हम सब मनुष्य हैं, और मनुष्यों के लिए कोई टाइम नहीं है किसी को, लेकिन हमारे पास है। हम अपॉइंट किए गए हैं आपके लिए, आपके भले के लिए, आपका जीवन बचे, आपका भला हो। ये भला तभी होगा जब आप बने रहोगे यहां, जब हम आपको बताएंगे क्या करना है, जब आपके ऊपर प्रेयर होगी, जब आप जुड़ोगे, तब आपका क्या होगा? भला होगा। हालेलुया। तो जब तुम बने नहीं रहोगे तो भला स्वा होगा फिर आपका। सोचो, जब तुम आ जाए, पता नहीं दोबारा आना कि नहीं आना, तो भला क्या होगा आपका? ये गवाहियां देने का मतलब क्या है? ये टेस्टमनी देने का मतलब क्या है? अगर तुम लोगों की गवाही बनती तो सबसे पहले उसे दो, ताकि किसी का जीवन बचे। अगर तुम गवाही लेने के बाद गवाही नहीं देते, तो सोच लेना शैतान तुम्हारा डबल लॉस करेगा फिर, क्योंकि तुम अब परमेश्वर के नियम में नहीं हो, अब तुम दुष्ट की इच्छा में हो। क्योंकि दुष्ट नहीं चाहता कि कोई परमेश्वर की महिमा करे, अपनी गवाहियां बताकर खुदा की महिमा करे। और आपकी गवाही से किसी का जीवन बच सकता है। जब आपकी गवाही बनती है तो आप विश्वास से उससे बताते हो कि परमेश्वर ने ये किया, परमेश्वर ने मेरे साथ ये भला किया, परमेश्वर ने ये बड़ा काम अपने दास के द्वारा किया। गवाही देने का ये मतलब है। हालेलुया। अब मैं आप लोगों को 3 चीजें हैं, 3 इच्छाएं हैं। एक परमेश्वर की, दूसरी शैतान की, तीसरी मनुष्य की। तीन पार्ट है इच्छा करने वालों के। एक तरफ इस दुनिया को रचने वाला खुदा परमेश्वर, उसकी इच्छा। एक तरफ दुनिया का नुकसान करने वाला शैतान, उसकी इच्छा। और एक तरफ मनुष्यों की इच्छा। 3 पार्ट है। इस पर हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं,
शुरू से, उत्पत्ति में से, यहां से हम स्टार्ट करेंगे आज एक वचन, ठीक है। ये वचन है उत्पत्ति 1 अध्याय से शुरू करेंगे और 28 तक लगातार पढ़ेंगे। ऐसे लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले वस्तुओं पर जो पृथ्वी पर है, रेंगते हैं, अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। इधर देखो, अब ध्यान दो। ये वचन पढ़ने के बाद अब आप लोगों को कुछ समझना है, ध्यान देकर। सबसे पहले जो कुछ परमेश्वर ने बनाया, चाहे आसमान, स्टार्स, मून, सन, चंद्रमा, सूरज, तारे, पहाड़, समुंदर, जो कुछ भी हम देख रहे हैं या यूज कर रहे हैं, ये किसकी इच्छा थी कि वो हमारे लिए बनाई? हालेलुया। इधर ध्यान दो, अच्छा वाला। ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, उसकी बेस्ट इच्छा मनुष्य के लिए। उसने ये चीज अपने लिए नहीं बनाई, हमारे लिए बनाई। जो हमने वचन पढ़ा, इसमें यही चीज हमें समझ आती है कि परमेश्वर ने ये सब कुछ मनुष्य के लिए बनाया, और बनाकर मनुष्य को कहा, इन सारी चीजों पर क्या रखो? अधिकार रखो। ये देखो उसकी इच्छा। हालेलुया। जानवरों पर, चीजों पर, सब चीजों पर क्या रखो? अधिकार रखो। आप जानते हो, हमारा अधिकार, अगर हम परमेश्वर के साथ खड़े हैं, पूरे हैं, तो जबरदस्त रीति से काम कर सकता है। ये जो सूरज है, इसको कोई रोक सकता है? कोई टाइम को रोक सकता है? कोई हवा को रोक सकता है? ये चीजें क्या रुक सकती हैं? आप जानते हैं, इस पर भी हमें अधिकार दे दिया खुदावंद। आमीन मेरा, बरकत भी सारी मेरी। ढीले सुनोगे तो ढीला सा, ईमेन, चलो जी, ढीला सा। अगर आपका ध्यान तगड़ा है सुनने में, तो बात आपके दिल तक अंदर जाएगी। हालेलुया। सोचने वाली बात है। सोचो, यहोशू ने इस सूरज को एक दिन रोक दिया। इसीलिए लीफ का साल आता हर चौथे साल, जिसमें 365 दिन होते हैं, वो 366 दिन होते, क्योंकि एक दिन उसने पूरा रोक दिया था। अगर हम उसके साथ खरे और पूरे हैं, तो टाइम पर ऐसा भी हो सकता है। दुनिया साइंस से नहीं कर सकती, लेकिन परमेश्वर के लोग ऐसा कर सकते। तो ये छोटे छोटे काम क्या है आपके? फिर सोचो, कुछ भी नहीं है। सोच कर देखो, बगने वाले समुंदर, नदियों को रोक कर रख दिया किन्होंने? परमेश्वर के लोगों ने। क्या ये कहानी है या रियलिटी है? ये सच्चाई है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया, इन सारी चीजों पर क्या दे दिया था? अधिकार। ये उसकी इच्छा थी। और जानते हो, परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया था शुरू में, उसके अंदर अभी अपनी इच्छा कोई नहीं थी। जो परमेश्वर ने कहा था बस वो करने वाला मनुष्य था। वो विल तो थी उसके अंदर अपनी, वो कुछ भी अपनी सोच से कर सकता था, लेकिन उसके अंदर
जो आज मनुष्य ऐसा मनुष्य नहीं था। वो जो शुरू में परमेश्वर ने मनुष्य बनाया था, जैसे जैसे हम लोग कहते हैं ओहो जमाना बदल गया हो, पहले वाले मनुष्य नहीं रहे, उन पहले वर्ग के नहीं सिस्टम रहा। और वो जमाने में लोग जो खाने पीने की चीजें होती थी शुद्ध होती थी, आज सब कुछ मिलावटी है। कहते हैं या नहीं कहते? कहते हैं। और ऐसा नहीं कि कहते हैं, ऐसा है, सच्ची में ऐसा है। कोई भी आप खाने पीने वाली चीजें शुद्ध नहीं है, सब मिलावटी है। एक टाइम था फसलें, मैं गांव का बंदा हूं, गांव में रहने वाला था। हम जब फसलों में जाते थे ना, जब जो ये गेहूं होता था, धान होता था, चावल की फसल, इतनी खुशबू आती थी, खुशबू क्या आती थी? फसलों के बीच में जाओगे तो क्या आती थी? गेहूं की खुशबू आती थी, ऐसे महक आती थी, पास जाओ, क्योंकि वो प्योर थी, प्योर था वो धान। आ जाओ पास, आती को खुशबू, आती को खुशबू, जाकर देखो कोई खुशबू नहीं रही। जहर ने, केमिकल ने जो डालते हैं उसको उगाने के लिए, उसने बर्बाद कर दिया उसकी नेचुरलिटी को, उसकी कुदरती सिस्टम को खराब कर दिया है। जो मनुष्य परमेश्वर ने बनाया था शुरू से, जानते वो बिगड़ गया था, जानते उसको शैतान ने क्या कर दिया था? श्रापित कर दिया था शैतान ने। कितनी बेस्ट क्रिएशन को बनाया था परमेश्वर। मनुष्य परमेश्वर की इतनी उत्तम क्रिएशन थी, इतनी उत्तम सृष्टि थी मनुष्य परमेश्वर की, सबसे दुनिया में बेस्ट। इसीलिए उसको लिखा था, मैं अपने ही स्वरूप और अपनी समानता में बनाऊंगा। परमेश्वर ने उसके अंदर अपने सारे गुणों को, फीचर्स को, विशेषताओं को डाला था उस मनुष्य के अंदर जो शुरू में बनाया था। इतना पवित्र, इतना खास, इतना बेस्ट, इतना अच्छा मनुष्य था। वर्ल्ड में उसके जैसी कोई दूसरी चीज नहीं थी। जितनी भी चीजें परमेश्वर ने बनाई थी, सबसे उत्तम और खास चीज थी परमेश्वर की, वो था इंसान। हालेलुया। लेकिन याद रखो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो जहां से हमें समझ आती क्या हुआ था, लेकिन आपने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो ये भूल जाते हैं आप लोग। जैसे आज वचन दिया तो ये अगर याद रखोगे, ध्यान दोगे, तो आप वो बेस्ट बनने में मन आ सकता है। फिर से जो काम यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आकर पूरा किया है, वो बेस्ट मनुष्य दोबारा से बने, ऐसा काम परमेश्वर ने पूरा किया था। लेकिन ध्यान नहीं है तो नहीं बनेंगे। सोच कर देखो, जो अभी अभी थोड़ा टाइम पहले आकर संगति में बैठे, वो बेस्ट मनुष्य है परमेश्वर के। 10 बजे संगति स्टार्ट हुई, अब उनका दिमाग क्या है मुझे तो पता नहीं। 12 बजे आकर बैठे, दिमाग क्या है, दिमाग में क्या चल रहा पता नहीं। अच्छा, कुछ लोगों की बुद्धि ऐसे अजीब हो जाती है, उनको ये पता ही नहीं चलता मेरे प्रभु के घर में मीटिंग का टाइम क्या है, कितने बजे पहुंचना है, क्या वो चाहता है मुझसे, क्या उसकी इच्छा है मेरे लिए। इस बात का कोई ध्यान ही नहीं है उसको। बस आया, बैठा, थोड़ा देर बैठा, उठे चले गए। नॉर्मली है। जानते हो, मैंने एक ना कहावत सुनी थी, ये संसार की कहावत है लेकिन अच्छी है। लेकिन उसमें ऐसे मैंने एक कहानी सुनी थी कि एक बंदा था, 2 दोस्त थे, ठीक है। तो एक बुरे कर्म करने लगा, ठीक है, मतलब चोरी, झूठ, नशा, इधर उधर की चीजें, ठीक है। और एक संगति करने लगा, अच्छी चीजें करने लगा, उस रब के इच्छा में चलने लगा, ठीक है। लेकिन एक दिन दोनों का झगड़ा हो गया आपस में किसी बात को लेकर, अच्छे कर्म बुरे कर्म को लेकर, अच्छी जिंदगी बुरी जिंदगी को लेकर। तो उसने कहा ठीक है, गुरु जी के पास हम जाएंगे और उनसे बैठकर समझेंगे ये बात सही कौन है और गलत कौन है। तो उन्होंने टाइम दे दिया एक पेड़ के नीचे,
और जो बुरे कर्म कर रहा था, बुरी चीजें कर रहा था, शरीर की चीजें कर रहा था, वो बैठा था। लेकिन उसका दोस्त जो आने वाला था, जो पहले बुरा था लेकिन बाद में अच्छा बन गया था, भक्ति करने वाला, वो उसकी वेट कर रहा था, तो वो आया नहीं, लेट हो गया। वो ना ऐसे ही, क्या कहते हैं उसको, ऐसे मिट्टी को हाथ से, जैसे कोई बैठे बैठे कुछ भी करता ना, जैसे हम किसी की वेट करें, मिट्टी को छेड़ रहा था। छेड़ते ऐसे उसने और छेड़ी, उसको ना एक वो दिखा, एक गोल्ड की चीज, ऐसे सिक्का सा नीचे से निकला। उसने और खोला, एक और निकला। उसने और निकाला तो नीचे जाकर ना एक मटका सा निकला, लेकिन उसमें ना बहुत सारे सिक्के थे, सारे सड़ गए थे। लेकिन उधर से जब वो मिला उसको, तो वो बंदा भी आ गया, उसका वो सारा, इतनी लंबी चौड़ी पट्टी बांधी हुई थी, उसका पैर के नीचे कोई कांच जैसी या कोई ऐसी चीज आ गई, सारा पैर फट गया उसका। तो वो पट्टी करवा कर आया, ठीक है। वो कहता, देख ला, तू रब करता रहता, ये करता रहता, वो करता रहता, देख मुझे सोना मिला है, 2 मोरे और तेरी टांग पाट गई, फट है ना, उससे नुकीली चीज से। वो जब फिर जाते हैं तो वो गुरुजी क्या कहते हैं कि तेरे जीवन में ये फल था, एक घड़ा था पूरा सोने का भरा हुआ, लेकिन तूने जो गलत काम करता रहा, वो सारा सड़ गया। इसके जीवन में आज के दिन इसको फांसी होनी थी, तुझे आज के दिन घड़ा मिलना था, तेरा सड़ गया, 2 ही बचेगा। अच्छे तूने पता नहीं कोई 2 काम किए होंगे, उसका फल तुम्हें मिल गया। और ये जो है आज के दिन इसको फांसी लगनी थी, ये बच गया अपना अच्छा परमात्मा के साथ चलकर। हालेलुया। ये कहानी है संसार की, लेकिन अच्छी है, सीखने वाली चीज है। इसी तरह आप जब खुदा के साथ चलते हो तो आपके लिए भी बड़े फल रखे हैं परमेश्वर ने। और आप जानते हो क्या करते आप? अपने शरीर के कारण ध्यान ना देकर उसको अपने से दूर कर देते हो, सच्ची। और शैतान उसे डिस्ट्रॉय करता जाता है आपके जीवन के फलों को। जब आप अच्छा रिश्ता नहीं रखते, जब आप ध्यान नहीं देते, परमेश्वर के आदर को नहीं समझते, क्या टाइमिंग है, क्या आदर है, क्या विषय है, ये सब चीजों को हमें क्या देना है? ध्यान देना है। हालेलुया। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं आपको कि शैतान ने उस मनुष्य को गुमराह करके, क्या करके? अपनी जुक्ति में फंसाकर। अभी भी तुम पढ़ोगे तो परमेश्वर ने हमें यह अलर्ट किया है कि शैतान की जुक्तियों में मत फंसो। ऐसे अलर्ट किया। क्या तुम्हारे दिमाग में ये वचन है? जब तुम ढीले हो, जब तुम परमेश्वर के कानून को तोड़ देते हो, ये लेट आना उसके कानून को तोड़ना है, ये बात याद रखना। तब वो तुम्हारी जिंदगी में कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है, दुष्ट, और तुम्हें समझ नहीं होता, तुम्हें फील नहीं होता। वो धीरे धीरे तुम्हारे मन को नॉर्मल कर सकता है, तुम्हारी प्रार्थना को रोक सकता है, तुम्हारी कई चीजों को आगे पीछे कर सकता है, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो। ये बड़ा विषय आपका ध्यान देना। हालेलुया। और यहां पर शैतान ने क्या किया? अपनी जुक्ति से दुनिया के बेस्ट मनुष्य को और उसकी वाइफ को, जिसका नाम हवा था, गुमराह किया, अपनी जुक्ति में फंसाकर गुमराह किया। और बाइबल में लिखा, उन्होंने, परमेश्वर ने जो कहा उसकी जो इच्छा थी, क्योंकि परमेश्वर जो भी हमें कह रहा है वो हमारे लिए बेस्ट, वो बेस्ट, उत्तम है। हालेलुया। हमें बनाया किसने? बोलो, परमेश्वर ने। ऊंचा बोलो ना सारे, बाकी लोग चुप क्यों बैठे हो? जब मैं बोलता हूं किसने बनाया तो सब बोलो अपने मुंह से, अपने अपने मुंह से, हमें किसने बनाया? हाँ, तो आप थोड़ी सी आवाज ज्यादा आई। अभी भी कुछ लोग अच्छी थोड़ी बोलना, एने बोलना, एने। हाडा काम है, कोई जवाब नहीं देना। एक्टिव रहो, एक्टिव बोलो उसी वक्त मुंह से, आदत बनाओ। हमें परमेश्वर ने बनाया है,
सांस दी, जीवन दिया, उसने जो हमें रचने वालों ने, क्योंकि ये जीवन तुम्हारा नहीं उसका दिया हुआ है, और जो भी वो कहता है वो सब राइट है, उसमें जीवन है, सब कुछ बेस्ट है। और जानते हो हम क्यों उसे पूरा नहीं कर पाते, क्यों उसे मान नहीं पाते? क्योंकि नेगेटिविटी के कारण वो काम करती, वो आपको रोकती, आपकी बुद्धि में काम कर जाती है, क्योंकि तुमने उसे मौका दिया है। हालेलुया। इसीलिए इन बातों पर क्या देना है? ध्यान। अगर हम इस बात पर ध्यान दें तो शैतान ने क्या किया? अपनी जुक्ति से उनसे गुनाह करवाया, और जिससे परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था वो खत्म किया, और जो अधिकार था वो भी खत्म कर दिया। हालेलुया। जो मनुष्य को परमेश्वर ने इतना बड़ा अधिकार दिया था, आप जानते हो जब यीशु पृथ्वी पर पैदा हुआ तो शैतान उसके पास आया, और शैतान ने यीशु को कहा कि ये सारे जगत और राज्य मैं तुम्हें दूंगा, इनकी वैभव भड़क सब कुछ दे दूंगा, मुझे दंडवत कर। क्योंकि शैतान ने उससे कहा ये मुझे सौंपा गया है, ऐसे शब्द हैं, मेरे पास ये अधिकार आ गया, इसका सारा पहले नहीं था। जब आप उत्पत्ति में पढ़ोगे ना ये वाला वचन 28 में लिखा ना, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। इसमें लिस्ट में शैतान भी था। क्या था? सारी चीजों की लिस्ट में कौन था? शैतान भी आता था। इसको भी अपने अधिकार के नीचे रखो। पहले वाले मनुष्य और औरत को ऐसा वाला अधिकार दिया था परमेश्वर ने, ये खुश नहीं है, इसको भी अपने वश में रखो, इसको भी अपने अधिकार में रखो। इतनी पावर, इतना अधिकार दिया था खुदा ने। लेकिन जानते हो शैतान ने अपनी जुक्ति को लड़ाया। आप जानते हो आपको शैतान इस मिनिस्ट्री से किसी विश्वासी से भी तोड़ सकता है। हालेलुया। ये शैतान की जुक्ति होगी, क्योंकि वो पहले खुद फंसा होगा फिर तुम्हें फंसाएगा। इसीलिए तुम्हें लोगों की बातों को नहीं सुनना, क्योंकि हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही उसका राज्य है, उसको सीखो और बढ़ते जाओ। आप जानते हो आज हम एक टेस्टिमनी सुन रहे थे, जिनकी बेटी कनाडा गई थी। आप जानते हैं ना दुनिया में धर्म होते हैं, अलग अलग जात पात, छोटी बड़ी ऐसी जातें होती है ना। परमेश्वर ने नहीं बनाई, मनुष्यों ने बनाई है। अगर हम ये देखें मनुष्यों की जातों के अनुसार तो उनकी जाति छोटी थी दुनिया के हिसाब से, जो दुनिया ने बनाई। परमेश्वर ने तो सबको एक समान बनाया। लेकिन याद रखो इनकी बेटी को परमेश्वर ने जानते क्यों ऊंचा किया था? क्योंकि जब से ये जुड़े हैं खराई से परमेश्वर के साथ चल रही, इनको किसी पास्टर के बारे में नहीं पता, ना किसी मिनिस्ट्री के बारे में पता है। इन्होंने जो सीखा बस उसको करने में बस ध्यान देते ये लोग, कहीं इनको कोई मतलब नहीं। इसीलिए ब्लेस्ड है, इसीलिए। हालेलुया। आप जानते हो इनकी बेटी को परमेश्वर ने ऊंचा किया। बाहर जाके लोगों को बिजनेस नहीं मिलता, अच्छे से काम नहीं मिलता, वो एक स्टोर पर मैनेजर थी। मैनेजर, सोच कर देखो। हालेलुया। मैनेजर लगी हुई थी, और फिर उसको परमेश्वर ने अभी उसने वो छोड़ दिया काम। अब वो बैंक में जॉब कर रही। क्या छोटी बात है? वहां मैं देखा लोगों को इतनी मजदूरी करनी पड़ती, क्लीनिंग करनी पड़ती है, घरों के काम करने पड़ते। मैं गया ना बाहर, वैसे फॉरेन में किसी भी काम को ऊंचा नीचा नहीं देखते। अगर तुम सफाई करते हो तो वहां उसकी भी इज्जत करते हो, सलूट मारते हैं उसको, इधर इधर करते हैं, झाड़ू वाला ये हद होगी है, को बंदा ऐसे करते हैं हमारे इधर फील। अच्छा ले झाड़ू वाले ना क्या कराना, हद होगी, ऐसे लोग हैं यहाँ इधर। इतनी रॉन्ग मेंटालिटी है। लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूं आपको बताने की कि परमेश्वर ने कैसे ऊंचा किया, क्यों ऐसे किया। सोचो, क्योंकि वफादारी से।
किसके द्वारा? लेकिन ये तुम्हें आज सीखना होगा सबको, परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। शैतान ने क्या किया, क्योंकि ये नहीं फंसे उसकी जुक्ति में शैतान की। इनको कई जहां से लोग जो टेढ़े मेढ़े दिमाग के लोग थे, जिन्होंने कभी परमेश्वर को अच्छा वाला आदर नहीं दिया, कभी अगुए को, अपने स्पिरिचुअल फादर को स्पिरिचुअल फादर माना ही नहीं, शायद आए जरूर काम लेने के लिए। अगर माना होता तो आज मेरी रिस्पेक्ट करते, इज्जत करते। आज इधर से टूटकर मेरी बुराई करते हैं, जैसे मैं उन्होंने प्लाट वड के खा लिया। हद होगी, उनका भला ही किया। ऐसे ऐसे फील करवाते हैं लोगों से जैसे मैंने उनका कोई लॉस किया, नुकसान किया। वो शारीरिक थे और कभी भी जिंदगी में वो आत्मिक नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि वो दुष्ट की जुक्ति में फंसे हुए हैं। हमेशा उनकी जिंदगी को वो चलाता रहेगा। उन्हें कभी समझ नहीं आएगी कि परमेश्वर की सही इच्छा क्या है, आत्मिक जीवन का आनंद क्या है, असल जीवन क्या है, क्योंकि उसकी जुक्ति में फंसे हैं। इनको बड़े लोगों ने कहा इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, कहते हमसे बात नहीं करनी, हम अपने अगुए के साथ खरे और वफादार है। हालेलुया। हम इधर उधर गए हैं 2-3 मिनिस्ट्रियों में पहले, हम कई जगह पर गए, लेकिन जो हमें सीखना था, समझना था, मिल ही नहीं रहा था। जब मिल गया तो क्यों भटके? हालेलुया। तो वो अब बढ़ रहे हैं, इतनी बरकत है उनके पास। गांव में घर है, बरकत है, चांदे लोग ब्लेस्ड हैं। अभी तो उस भाई को गवर्नमेंट जॉब से भी ब्लेस कर दिया परमेश्वर। कर दिया या नहीं? फौज से रिटायर्ड था और अभी गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई उसे। इतनी बरकत दी परमेश्वर। उसको वीजे में प्रॉब्लम आ रही थी बेटी को, ठीक है, क्योंकि अभी वो क्या कहते हैं उसको, पीआर नहीं थी। तो पीआर नहीं थी तो वीजा नहीं मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। वो कहता है 2036 तक वीजा दे दिया है परमेश्वर ने। आमीन। और बरकत भी मेरी, पहले ही बड़ी मेरे पास बरकत। सुनो, देखो ध्यान से अभी। तो शैतान की जुक्तियों को समझने की कोशिश करो। दुनिया के पहले मनुष्य, पहली औरत को शैतान ने क्या कर दिया? फंसाया अपनी जुक्ति में। उनका अधिकार भी खत्म कर दिया, रिश्ता भी खत्म कर दिया, और पृथ्वी के ऊपर किसका अधिकार और किसका राज्य आ गया? शैतान का। ये खुदा का कलाम कहता है। ये स्टार्ट होया शुरू से। लेकिन इस ज्ञान को, इस सच्चाई को, वचनों को क्यों मन में रखना है? अगर ये मन में है तो हम सही परमेश्वर के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। ध्यान देकर अपने शब्दों से, अपनी प्रार्थना से, अंगीकार से परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। और ऐसा करने से परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी, पवित्र आत्मा काम करेगा, जो हमारा सहायक है। जब तुम करोगे प्रैक्टिकली, तब वो काम करेगा, तब तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। कुछ लोग इधर बैठे हैं, मैं जानता हूं, वह विचार करते भी है और सोच में कभी मन नहीं फिराते, कभी परमेश्वर के सामने नहीं रखते। मैं एक बार एक बहन को मिला, उस पर ना कई बार दुष्ट आत्मा आ गया। तो जब आ गया तो मैंने कई बार निकाला दुष्ट आत्मा, फिर आ गया। मैं सोचा इस पर दुष्ट आत्मा क्यों नहीं जाता? मुझे कुछ डाउट सा हुआ। बाद में पता चला वो व्यभिचार में थी। पति भी था, बच्चे भी था, एक कुंवारा लड़का था, उसके साथ व्यभिचार में थी। और जब हमें पता चला, हमने समझाया तो हमें कहती मैं उसके बिना रह ही नहीं सकती, मैं तो मर जाऊंगी उसके बिना। इतना सुना उसने वचन, इतना सुना व्यभिचार के ऊपर, लेकिन कभी मन नहीं फिरा, कभी परमेश्वर के पास नहीं गई, कभी खुदा के सामने नहीं रखा कि परमेश्वर मुझे बचा, छुड़ा इस पाप से। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। कई लोग सुनते रहते, ढीठ होते, कभी उस बात को गौर से नहीं लेते, दिल से नहीं लेते, फिर एक दिन नष्ट हो जाते हैं, बड़ी बीमारियों से, बड़े हालातों से,
बड़ी प्रॉब्लम्स। ये बात को याद रखो। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान देना है। आप जानते हो शुरू से परमेश्वर की इच्छा क्या थी अपने लोगों के लिए। जब आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सारा संसार उसका है। जब गुनाह हुआ तो शैतान ने लोगों की बुद्धि को बंद किया। जब अधिकार उसका आ गया, राज्य उसका आया, लोगों पर वो राज करने लगा, तो वो उनसे अपनी मर्जी पूरी करवाने लगा। कौन? शैतान। शुरू से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या क्या हुआ पृथ्वी के ऊपर। तो कैसे कैसे लोगों को परमेश्वर से दूर कर दिया, कैसे शैतान ने लोगों को पत्थर, मिट्टी और जानवरों की पूजा करवा दी। ये बाइबल में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। जीवित परमेश्वर, महान परमेश्वर, उससे दूर रखेगा शैतान, तो लोगों के ऊपर वो राज्य करेगा। और लोग कभी भी परमेश्वर की इच्छा नहीं पूरी करेंगे। किसकी इच्छा पूरी करेंगे? शैतान की। क्योंकि तीन चीजें है ना। तो ये समझ लो, 3 पार्ट पर आज मैं आपको समझा रहा हूं। आगे जाकर थोड़ा और इंटरेस्टेड होने वाला वचन तुम्हारे लिए, ठीक है। आप जानते हो जब परमेश्वर ने मिस्र से इजरायलियों को आजाद करवाया तो वो नहीं चाहता था एक गुलामी में रहे। गुलामी में रहने का कारण था लोग। जब वो मिस्र में गए तो वहां यूसुफ के कारण वो बड़े ब्लेस हो गए, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का भक्त था। वो उस समय परमेश्वर का ज्ञान देता था लोगों को, और लोग यहोवा की आराधना करते थे, घर घर में उसकी महिमा करते थे। लेकिन जब यूसुफ मर गया तो उनके ऊपर कोई लीडर नहीं था, कोई अगुआ नहीं था। जैसे मैं आपके ऊपर अगुआ हूं, अगर आप मुझे अगुआ मानकर चलते हो फिर तो आप ब्लेस्ड रहोगे। और जो लोग यहां से टूटे हैं उन्होंने अगुआ नहीं माना। अगर माना होता तो आज यहां होते, माना होता तो आज कहीं आगे जाते। जैसे कुछ लोग आगे जा चुके हैं, कुछ लोग बड़ी जबरदस्त आगे जाने वाले हैं आप। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं उसको करके, समझ कर, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है, यूसुफ के मरने के बाद वो लोग धीरे धीरे मिस्रियों के साथ रिश्ता, शादियां, ब्याह, वो अन्य जाति थे, उनकी बुद्धि शैतान ने बंद की थी। वो पत्थर, मिट्टी, मूर्तियों को पूजा करते थे। उनके साथ धीरे धीरे उनके जैसे होते गए और शैतान ने उनकी बुद्धि को बंद कर दिया। फिर शैतान ने मिस्रियों से उनको क्या बना दिया? गुलाम। और जब वो गुलाम बने, परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर ने सुना, मूसा को तैयार किया, छुड़वाया। और जानते हो परमेश्वर ने उनसे वादा किया, अपनी इच्छा बताई कि मैं तुम्हें वो देश दूंगा जो दूध और शहद की जहां क्या बहती होंगी नदियां। ये किसकी इच्छा थी? हालेलुया। ये इच्छा थी ना उसकी, बेस्ट देश देने की। और जानते जब वो निकले, लाल समुद्र 2 भाग हुआ, जंगल में गए, और वो जंगल सिर्फ 40 दिन का रास्ता था, पार होकर वो देश आना था जिसको परमेश्वर ने देना था। लेकिन वो देश, वो रास्ता कितने दिन लग गया उन्हें? कितना टाइम लगा? 40 साल। क्या परमेश्वर ने 40 साल लगाए कि जाओ भटकते रहो? उनकी बुद्धि, उनकी सोच, उन्होंने ध्यान नहीं दिया जैसे आज कई लोग नहीं दे रहे। परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर की क्या मर्जी, क्या इच्छा है, उसका वर्ड क्या है, उसका वचन क्या है, कितने बजे मीटिंग है, कितने बजे संगति है, कैसे आना है, कैसे ध्यान देना है, कैसे रिसीव करना है, कैसे वचन को पूरा करना है, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए वो अपनी आशीष से क्या होते गए? लेट। आज भी परमेश्वर की आशीष कोई लेट नहीं है। लेट का कारण हम खुद, हमारा ध्यान नॉर्मल है, हमारी सोच नॉर्मल है, हमारा तरीका नॉर्मल है, हमारा बैठना नॉर्मल है, हमारा चलना नॉर्मल है, उस अनुसार नहीं जैसा चाहिए। हालेलुया। 40 साल लग गए, 40 साल वो भटकते रहे। और उस जंगल में भी जहां कोई फसल नहीं है, खेती नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, देखो परमेश्वर की इच्छा, वो उन्हें खाना देता था, पीने को दे रहा है, वो जीवन जिए, परमेश्वर उनकी मदद कर रहा था, परमेश्वर उनका भला कर रहा था।
देखो उसकी इच्छा उनके लिए बेस्ट थी। हालेलुया। जब हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो वो लोग हमेशा क्या करते थे, परमेश्वर की इच्छा से बाहर जाते थे, बुद्धि लगाते थे। जो परमेश्वर कह रहा है उसे ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उस समय अंधकार काम कर रहा था, शैतान काम कर रहा था और दुष्ट उन्हें हमेशा डाइवर्ट कर रहा था। और जब अभी तुम्हें यह दिमाग में पकड़ना है सबसे ज्यादा कि परमेश्वर की जो मेरे लिए इच्छा वो कितनी है और कितनी और कैसी इच्छा है, इतनी बेस्ट है, इतनी बेस्ट आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन वो कैसे प्रकट होगी? यूसुफ के जीवन में प्रकट हुई, नबियों के जीवन में प्रकट हुई, दाऊद के जीवन में प्रकट हुई, जबकि उस समय भी युद्ध था शैतान के साथ। आज भी है, आज भी ये युद्ध बंद नहीं है। जब तक हम जिंदा है ये युद्ध स्टार्ट ही रहेगा। लेकिन वो हरा है, वो हरेगा अगर हम खुदा के साथ हैं तो। हालेलुया। लेकिन इस बात को आपने पकड़ना है। आप जानते हो जब आप व्यवस्था विवरण पढ़ते हो तो वहां परमेश्वर ने ऐसे अपने लोगों को वर्ड दिया, वचन दिया कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को, सब आज्ञाओं को चौकसी से सुनकर और चित्त लगाकर, मन लगाकर उन्हें पूरा करो, पूरा करने में ध्यान दो, तो मैं पृथ्वी में सब लोगों से तुम्हें क्या करूंगा? श्रेष्ठ करूंगा, ऊंचा करूंगा। तुम धन्य होंगे, खेत में, नगर में, आने जाने में तुम्हारे ऊपर आशीष होगी, बरकत होगी, तुम्हारे हाथों पर, कामों पर, हर चीज पर। ऐसे परमेश्वर ने आशीष का वचन दिया। तुम्हें सोके में भी मैं फलवंत करूंगा, तुम्हें पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा। ऐसी बातें की परमेश्वर ने। लेकिन आप जानते हो वो लोग क्या करते थे? हमेशा परमेश्वर के वचन से बाहर जाते थे, हमेशा फंसते थे। न्यायों का पुस्तक पढ़ोगे, वहां आपको पता चलेगा कैसे वो बंधुआई में जाते थे, कैसे गुलामी में जाते थे, कैसे हालातों में जाते थे, कैसे जो दूसरे दुष्ट के गुलाम लोग उन पर राज्य करते थे, कैसे इन्हें उजाड़ते थे, कैसे इन्हें मारते थे। मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, पहला शमूएल समझाने के लिए पुराना नियम से, क्योंकि खुदा ने जो कहा है वो जीवन है और ये बात शैतान भी जानता है। हालेलुया। इस बात को तुम लोगों ने ध्यान देना है। इसीलिए शैतान तुम्हें हमेशा परमेश्वर की इच्छा से क्या करेगा? बाहर करेगा। पहला शमूएल 4 की अगर 4 का वचन पढ़े हम, 10-11, तो क्या लिखा? तब फिलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने अपने डेरों को भागने लगे, और ऐसा अत्यंत सहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए, और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया, और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पीनहास भी मर गए। सुनो तो देखो, ऐसा तुम पढ़ोगे तो बहुत बार तुम्हें नजर आएगा कि जब जब इजरायली क्या करते थे? बुद्धि लगाते थे, अपने मन के अनुसार चलते थे, अपनी इच्छा के अनुसार चलते थे, हारते थे, बंधुआई में जाते थे, गुलामी में जाते थे, बहुत नाश होते थे। आपको पुराने नियम में नजर आएगा। और ये परमेश्वर ने इसीलिए रखा था वचन, ताकि उससे हम सीखकर अपने आप को राइट करें, ठीक करें। हालेलुया। क्या करें? हम ठीक करना पड़ेगा ना। जैसे आपके पास बाइक है, खराब होगी तो क्या करोगे? नहीं, खराब कोई तक्की लाओ, तक्काजा लाई जाओ, चलेगी गाड़ी। एक दिन क्या हो जाएगा वो? अगर तुम खराब को, उसमें जो खराबी आई, टाइम से ठीक नहीं करवाओगे तो एक दिन चलाने के लायक नहीं रहेगा, कबाड़ बन जाएगा। इसी तरह तुम्हारा जीवन है। अगर तुमने राइट टाइम में अपने आप को उन बातों में ठीक नहीं किया, राइट नहीं किया, जहां जहां तुम्हारे अंदर खराबी है, जहां जहां तुम गलत हो, आगे पीछे हो, तो एक दिन कबाड़ बन जाओगे और नष्ट हो जाओगे। फिर ऐसा ही है जैसे इजरायली नष्ट हुए, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो हमें यह बहुत जरूरी था, क्योंकि परमेश्वर की हमारे लिए सब बातों में बेस्ट इच्छा है, आपको ऊंचा करने की, आपको सब कुछ आपका बेस्ट करने के लिए।
आप जानते हो जब खुदा अपने काम को पूरा करने के लिए आया, शैतान का अधिकार खत्म करने के लिए आया, वापस हमें अधिकार देने के लिए आया, वापस सब कुछ ठीक करके फिर से वैसा करके दे जैसे पहला आदम और हवा के टाइम में था। उन्होंने श्रापित किया, उन्होंने खो दिया सब कुछ, है ना, शैतान को सौंप दिया, उसके वश में कर दिया। यीशु वो खुदा खुद मनुष्य बनकर, पुत्र बनकर पृथ्वी पर आया। सुनो, एक वचन पढ़ाता हूं। जब वो आया शुरू में ही, तो एक वचन पढ़ते हम इस बात को, क्योंकि मैं चाहता हूं लंबा ना हो जाए, जल्दी जल्दी तुम्हें कुछ बातों को बताना चाहता हूं मैं। ये देखो 4:23 अगर पढ़ोगे तो यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वाले और लकवे के रोगी को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। ये देखो परमेश्वर की इच्छा क्या है। यीशु मसीह जैसे पुत्र के रूप में पैदा होता है तो आते ही क्या करता है, वो अपने लोगों के लिए जो वो दुखी हैं, बीमारियों में पड़े हुए हैं, उनको क्या कर रहा है, चंगा कर रहा है। हालेलुया। ये किसकी इच्छा थी? बीमारियों से, रोगों से, दुष्ट आत्माओं से हमें डिलीवरेंस मिले, छुटकारा मिले। ये किसकी इच्छा थी? परमेश्वर की। हालेलुया। अभी ध्यान दो, कुछ लोग बीच में ऐसे आप बुद्धिमान होते, पता नहीं चलता उन्हें क्या करना क्या नहीं, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर देते। सुनो दे, देखो ध्यान से। तो यहां पर हमें ये समझ आती है बात कि ये परमेश्वर की इच्छा। अगर आगे आगे पढ़ोगे तो कितने बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम। अब ये बड़े काम जो खुदा कर रहा था आप लोगों के लिए, बाइबल के अंदर हमें उसकी इच्छा समझ आती है। लेकिन उसके बाद शैतान की इच्छा क्या है? तुम परमेश्वर के साथ खरे मत बनो, वफादार मत बनो, कभी भी तुम परमेश्वर के साथ राइट मत बनो। ये शैतान की इच्छा है। उसने पुराने नियम में हमेशा परमेश्वर से आगे पीछे किया, आगे पीछे किया। 40 साल लगे क्योंकि शैतान काम कर रहा था। 40 साल का रास्ता 40 साल लग गए क्योंकि दुष्ट उनकी जिंदगी में काम कर रहा था। वो बुद्धि लगा रहे थे छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी के बाद बड़ी बड़ी चीजें गलत कर रहे थे। तुम भी छोटी छोटी चीजों में ध्यान नहीं दोगे। ये लोगों के लिए संगति में आना एक नॉर्मल विषय है। कब आना है ये कभी ध्यान नहीं देते। ऐसे एक डर, एक फोकस। मुझे याद है, हम जब स्कूल जाता था, मैं स्कूल, हम टाइम से पहले जाते थे और जब लेट हो जाते थे ना, एक डर बना होता था। जैसे प्रेयर चल रही स्कूल के अंदर तो बाहर हो तेरी लेट होगी, लेट, ऐसे सोचते थे। आप समझते हो? ऐसे दिल में आता था, क्योंकि मैं लाइक बच्चा था पढ़ने में भी, और जितने जितने लाइक थे वो तो ऐसा करते होंगे, तो जो नलायक थे जी हाँ जी, कुछ ध्यान नहीं, नलायक तो ऐसे करेंगे। लेकिन इसी तरह अगर हम नॉर्मल ध्यान देंगे तो धीरे 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 हम बड़ी मिस्टेक करेंगे और दुष्ट करवाएगा आपसे, आपको यूज कर लेगा वो। अगर आपने फोकस नहीं बनाया, ध्यान नहीं दिया, आपके लिए जो बरकतें हैं, आशीषें बाइबल में लिखा उसने रखा है, उन्हें कहा मैं तुम्हें वो देश दूंगा जो दूध और शहद की नदियां होंगा, तुम्हें मैं सिर ठहराऊंगा, तुम्हें मैं दुनिया में सबसे श्रेष्ठ करूंगा। और परमेश्वर ने उस समय करके भी दिखाया, आज भी करके दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है? वो गांव में उनको ऊंचा किया, आज भी कितनी गवाहियां हैं। मैं अपनी कॉलोनी में ऊंचा किया गया हूं। हालेलुया। एक दिन मेरा विरोध करते थे लोग, एक दिन मेरे कॉलोनी में मुझे बुरी नजर से देखते थे क्योंकि मैं जब संगति करता था। आज जब परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया तो लोग ऐसे सलूट करते हैं मुझे, ऐसे कि कुछ है, ये जन कुछ है, उसने ऊंचा किया है। वो करेगा जब हम खरे और वफादार बने रहेंगे। तुम्हें ध्यान देना कौन क्या बात मैंने सीखी, क्या नहीं कर रहा। जब भी आप प्रार्थना में जाते, परमेश्वर बुद्धि दे, मुझे याद करा, पवित्र आत्मा
यीशु मसीह ने, मेरे प्रभु ने, मेरे खुदा ने कहा था कि मैं तुम्हें वो सहायक दूंगा जो सब बातें तुम्हें याद कराएगा। पवित्र आत्मा याद कराओ मैं कहां आगे पीछे हूं। पवित्र आत्मा याद कराओ मैंने कौन सा वचन तोड़ा है, माना नहीं। अगर आपने ऐसे रखा तो वो याद कराएगा। अगर आपने ये बात को रखा, पवित्र आत्मा आपको याद कराएगा। और जानते हो ये वचन जो मैं आपको दे रहा, अगर आज क्या आपके अंदर बैठ गया, तुम जबरदस्त इंसान बनोगे। तुम्हें इतना परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, इतना तुम्हें बरकत देगा, तुम सोच भी नहीं पाओगे। अगर आज से ये तुमने अपनी जिंदगी में वचन को पकड़ लिया तो। अगर हम यहां से पढ़ते हैं तो नए नियम में यीशु मसीह ने हमारी इच्छा क्या है, हमारी अभिलाषाएं क्या है। हम तो परमेश्वर के पास भी अपनी अभिलाषा के कारण ही आते। हालेलुया। और जानते हो जो अभी आपके अंदर अभिलाषाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, वो आपकी नहीं है, वो शैतान ने हमारे अंदर डाली है। किसने डाली है? क्योंकि वो पहला वाला मनुष्य तो करप्ट हो गया, और वो एक बार करप्ट हो गया, वो बनना नहीं था, पवित्र आत्मा से वो बनना था। प्रैक्टिकली ये नियम था। लेकिन अब जितने भी लोग हैं ना, जैसे अभी बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे अगुए ऐसा ज्ञान तो देते नहीं क्या करना है। वो लोगों को क्या कर रहे हैं? लालच दे रहे हैं। लालच लालच लालच। आप जानते हो यहां पर कुछ लोग अगर हटे होंगे तो वो आपको क्या लालच, एक बार आकर देख, देखना तू आके देख, वट कर दू वो पास्टर, वट कर दू, ऐ कर दू, ये कर दू, ऐसे तुम्हें लालच दे कुछ लोग जो शारीरिक है। लेकिन ये बात याद रखना, अगर मैंने जो तुम्हें सिखाया उससे बेस्ट खाने वाला कोई है तो जा सकते हो, जाओ, डोंट वरी, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन यहां पर मतबल क्या है, मतलब क्या है? समझना ज्ञान को। क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रबंध है, ये रीति रिवाज, मटीरियलिस्ट चीजें, कपड़ा, पानी, तेल, ऐसी चीज का प्रबंध नहीं है अभी। सच्ची अगर मैं तुम्हें इसका टीचिंग दूं तो फिर तो बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन किसी दिन दूंगा, ताकि तुम कभी कोई आपको एक आधा वचन पढ़ाए जहां तेल ऐसी चीज लिखी है, कहेंगे ये देखो तुम्हारा पास्टर तो वचन तोड़ रहा है, सही नहीं कह रहा आपको। तो इसीलिए मैं सिखाऊंगा। अगर ये सीखना है तो अभी कल या मंडे, ट्यूसडे मॉर्निंग 8 बजे या 10 बजे हमारा एक चैनल है अपोस्टल सुखपाल राणा व्लॉग्स के नाम पर, उस पर एक वीडियो डालेंगे हम एक शुक्रवार गए थे एक एरिया में, और वहां पर मैंने ये टीचिंग दी थी बड़ी तगड़ी। तुम्हारा सारा तुम्हें पिक्चर क्लियर हो जाएगी उस मीटिंग से। वो अभी हम डालेंगे, उसको सुनना अपने ध्यान से, ठीक है? मंगलवार डाल देंगे 10 बजे तक, ठीक है? या कल भी डाल सकते हैं शाम तक, अगर कोशिश करें तो कल शाम को 6 बजे उस चैनल में डाल देंगे। हमारे पास कल का दिन है सारा, उसको थोड़ा सा सेट करना है। वो आपके लिए तगड़ी शिक्षा ही नहीं बातों के ऊपर। तो अभी इस समय जो प्रबंध है वो पवित्र आत्मा का, ये खुदा ने मुझे बताया है। बिना आत्मा से आपका जो करप्ट मन है, जिसके अंदर पाप है, आपके ब्लड के अंदर, मन के अंदर शैतान ने सारे जो ललसाएं, लालच, पाप, सारी चीजें उसने डाल दी आपके अंदर। शैतान ने वो काम कर रही है। अगर वो जो काम कर रही है, ये मन का विषय है। आत्मा काम करेगा तो तभी आपका भला होगा। आत्मा काम करेगा, होली स्पिरिट का प्रैक्टिस क्या, कैसे काम करता है, ये सारी समझ अगर तुम्हें आई तभी तुम्हारा भला होगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं, यीशु मसीह ने क्यों ऐसे कहा था उस समय के लोगों को, एक जगह पर मत्ती 6 अध्याय में, कि काश के पक्षियों को देखो, ना वो काटते, ना स्टोर करते, ना खत्तों में भरते, है ना बीजते, है ना, ऐसी बातें की। लेकिन उसने कहा उनको खाने को कौन देता है? परमेश्वर। तुम उनसे बढ़कर हो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो? खोज करो। यह परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन अगर हमारे अंदर ये इच्छा है तो इतना ज्यादा मिलेगा,
जितना तुम्हारी लालच से भी नहीं मिलेगा। बोलो, क्योंकि हमारी लालच, हमारी ललसा तो है, लेकिन याद रखना अगर तुम परमेश्वर की इच्छा में बढ़ गए तो यीशु मसीह ने कहा था सबसे पहले तुम उसके राज्य और सच्चाई मतलब धार्मिकता की खोज करो, तो जितनी चीजें तुम चाहते हो, जिनके पीछे भाग रहे हो, वो तुम्हें मिल जाएंगी या तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। और मैं इसका गवाह हूं। मुझे याद है मेरे पास पैसे भी थे, मेरे पास एक कार थी और मैं मेंबर हमारे शे थे। एक कार से चलता नहीं था, बच्चों ने भी जाना था, मैं भी जाना था। दूसरी कार मैं ले नहीं रहा था, मैं ले सकता था, मेरे अंदर कोई लालच नहीं था, ललसा ही नहीं थी। मेरा दिमाग ये था मिनिस्ट्री, पहले खुदा का काम, जो भी पैसा परमेश्वर के काम में लगाते जाओ, ये मन था। और ये मन के कारण फिर परमेश्वर ने मुझे एक गिफ्ट दिलाई कार किसी विश्वासी से। हालेलुया। वो भी इनोवा क्रिस्टा। एक मैं दर्शन देख रहा, अभी नहीं बताना मुझे तुझे, उस दर्शन से तुम्हारे अंदर लालच आ जाएगा। वो मेरे लिए था, कोई बड़ा दर्शन था। परमेश्वर कहते मैं तुम्हारे लिए पूरा करूंगा, लेकिन अगर मैं बताऊंगा तो मैं तुम्हें किसी भी चीज में लालच में नहीं डालना चाहता। मैं तुम्हें खुदा की इच्छा में रखना चाहता हूं। जहां तुम्हारा इतना काम होना वहां इतना होगा। ओए स्विचर इनका दिमाग नहीं है कि क्या एक्शन दिखाने। मैं बोल रहा हूं इतना, फिर देखो क्या कर रहा है ये। इतना काम नहीं होगा तुम्हारा, इतना होगा, इतना। अब ये इनको बताना, ये नहीं दिखा रहा था, लोग दिखा रहा था। ये माइंड चाहिए कैमरे में चलाने में, क्या काम करना क्या नहीं करना। हालेलुया। और ये कहानी नहीं है। मैं चाहता तो गाड़ी लेता, उस समय सोचता तो कोई और ले लेता, लेकिन परमेश्वर ने देखो कितनी बड़ी दे दी। उसने बेस्ट करके दिया ना, बेस्ट करके। हालेलुया। वो ऐसे ही तुम्हारे लिए करेगा। कई लोग सोचते हैं अच्छा मेरा काम था, ये था वो था, ले पापा जी को की पता ए बड़ा को काम कर दे। आहो वो तो जम्मिया ही आया करके इथे आ गया ही, इथे बिठाता ही है आ कुर्सी ते, ओनू की पता काम की हुंदे। तुम सारे मिलकर भी उतना काम नहीं कर पाओगे जितना मैंने किया था, जितना हार्ड वर्क मैंने किया है। फिर भी जब मैं चुना गया ना, तो पहला दर्जा परमेश्वर को देता था। कॉन्ट्रैक्टर था, रात को 12 बजे घर आता था, इतना काम था मुझे। 6-7 लाख रुपया कमाया मैंने महीने का। इतना स्ट्रगल किया था, इतना काम किया था। आज ही पापा जी की पता काम की होंगे। इधरों उठे बिस्तरे तो इधरों इन्होंने मखमली गद्दे आया ला के देते बह गए। प्रभु में भी तुम मेरी मेहनत को नहीं सोच सकते, कितना हमने मेहनत की और कर रहे। अभी भी हमारे घर पेंट वाले लगे थे। कल मैं उनसे थोड़ा सा मिला हूं, मैं उनसे पूछा वो तुम्हें पता है मैं मेहनत जो करता हूं वो क्या है? तुम मेरे जैसे सारा दिन कमरे में रहोगे अंदर? ना जी, यही नहीं रह सकते। अरे मैं प्रेयर कर रहा हूं, परमेश्वर के सामने जा रहा हूं ताकि रूहें बचे। सारा दिन एक कमरे में रहना, चुपचाप अंदर ही बड़े रहना, कर सकते हैं? ये आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है। मन मारना पड़ता है, अपने आप को मारकर किया जाता है ये काम। ये खुदा की इच्छा को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, ताकि लोगों का भला हो, लोगों की जिंदगी बचे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा कहा। मैं जल्दी जल्दी तुम्हें एक वचन पढ़ाना चाहता हूं कुरिन्थियस से, 2-3 वचन पढ़ाना चाहता हूं ये समझाकर, क्योंकि अभी मुझे बस क्लैरिटी देनी है लास्ट में 10 मिनट के अंदर आज के वचन के लिए। इससे ज्यादा आगे नहीं जाना मुझे। हाँ, ये लास्ट में 1 कुरिन्थियन 9 अध्याय, नहीं सॉरी 6 अध्याय, उसका 9 से पढ़ते क्या लिखा। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, न वैश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न पर स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़। पियक्कड़ किसको कहते हैं? नशा करने वाले। और न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। सुनो तो देखो,
ये परमेश्वर ने क्यों बताया? क्योंकि ये जीवन शैतान ने लोगों के अंदर डाल दी। हालेलुया। ये जो गुण है ये शैतान के, जितने मैंने पढ़ाए। अभी और समझाता हूं तुम्हें। मैं तुमसे कितनों को ऐसे ही थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए, धर्मी ठहरे। पहले हम ऐसे थे और यीशु के नाम से पवित्र आत्मा से धोए गए। ये धोने का काम प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल जीवन। अगर तुमने इसमें ध्यान नहीं दिया, आज भी तुम्हारे अंदर लालच, गंदी चीज, झूठ, चोरी, चालाकी। तुम जानते हो सबसे ज्यादा कौन से इंसान पसंद है शैतान को? चालाक। कुछ इंसान चालाक होते हैं, कुछ भले मन वाले होते हैं। इधर भी आते ना, इसका नंबर, उसका नंबर, इसका नंबर, इसका नंबर, बाद में फोन करते हैं उसको। चालाक चालाक होते। किसी को देख लिया ना कोई ठीक ठाक है, उसका भी नंबर ले लेते हैं। मनुष्यों पर विश्वास कर रहे हो, मनुष्यों से आशा कर रहे हो, मनुष्यों की तरफ देख रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। खुदा को देखकर चलो, उसने देना तुम्हें जीवन, सब कुछ। अपना भरोसा, अपना मन रखो, चालाक मत बनो। चालाक लोग शैतान की जुक्ति में फंसते और वो उन्हें यूज करता है ऐसे चालाक बंदे को रूहों को खराब करने के, और उसने कर ही देनी है। और कई लोग फंस जाते हैं ऐसे लोगों की जुक्ति में जो चालाक होते, क्योंकि दुष्ट की शक्ति काम कर रही होती। इसीलिए आप गलातियों में भी पढ़ोगे तो ये बात आपको मिलेगी। ठीक है, अभी ध्यान दो। अभी लास्ट में ये बात तुम्हें समझाना चाहता हूं, तुम्हारे लिए बड़ी खास है ये बात। 5 की ऐसे लिखा है 17 में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। और 18 में लिखा, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, वह विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला कीड़ा, इनके जैसे काम। और जो भी इनके जैसे काम करते हैं, वचन में लिखा आगे जाकर के, ये परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। एक वचन और पढ़ाता हूं मैं तुम्हें, पहला पत्रस। कहां से? पहला पत्रस की बुक से। इस वचन को भी हम देखते हैं, 4 अध्याय उसकी 1 से क्या लिखा। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि अन्य जाति की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला कीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा, यहां तक कि हमने पहले समा गवाया इन्हीं कामों में। हालेलुया। क्या तुम उस जो शैतान ने जीवन डाला आदम और हवा से, वो चाहता था मनुष्य मेरी इच्छा में चले, उस जीवन को जीना चाहते हो, या परमेश्वर की इच्छा में जीना चाहते हो? परमेश्वर की इच्छा 100% शुद्ध, साफ, प्योर, खालिस, बरकत की है, आपको ऊंचा करने की, आपके लिए भले के लिए, आपके बेस्ट के लिए। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी शारीरिक बुद्धि, सोच से तुम चालाक बनकर अपना तरीका लगाने से खुश नहीं पाओगे, भटक जाओगे, आगे पीछे हो जाओगे। जो खुदा ने आपके लिए रखा है बेस्ट, जो उसने वादा किया है, वो तुम्हें मिल नहीं पाएगा। इसीलिए तुम्हें समझना होगा परमेश्वर की इच्छा आत्मा के द्वारा पूरी होनी। इसीलिए मैं तुम्हें फटाफट 1-2 वचन पढ़ाना चाहता हूं 5 मिनट के अंदर। शायद मैं इनका एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता टाइम से ज्यादा आगे जाऊं। हाँ, 1 में लिखा है, अफिसियों 1 अध्याय अगर पढ़ोगे तुम, उसका 5 वचन, तो लिखा, परमेश्वर अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें पहले से अपने लिए ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लुपालक पुत्र हो। यह परमेश्वर की इच्छा है। उसकी ये इच्छा कि हम उसके बेटे बेटियां बने।
उसकी ये इच्छा थी, हम पाप की संतान बन गए, उससे दूर हो गए। और आगे 17 में लिखा कि 17 वचन भी पढ़ते हैं इसी का एक का, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। ये वचन देख लो, उसकी इच्छा क्या है। वो चाहता है तुम्हारी मन की आंखें खुले जैसे मेरी खुली है। मुझे सब बातें समझ आती है परमेश्वर की, मैं उसकी इच्छा में चलने में हमेशा ध्यान देता हूं। यही बात वो चाहता है। एक वचन और पढ़ाता हूं मैं आपको, इसका 16 में लिखा 3 का, कि वह अपनी इच्छा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, कि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदयों में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर और सब पवित्र लोगों के साथ भली बातें समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। यह खुदा चाहता है। वो चाहता है तुम उसके आत्मा से, हॉली स्पिरिट से, अंगीकार से, अपने मुंह के शब्दों से प्रैक्टिकल करके, क्या करके? प्रैक्टिकल करके तुम उसकी चौड़ाई, लंबाई, गहराई, ऊंचाई कितनी है समझने पाओ। ये खुदा चाहता है। वो चाहता है तुम्हारी जिंदगी में मैं ऐसे समझ में आ जाऊं। वो इतना बड़ा चाहता है। दुनिया ने, संसार में बहुत रास्ते हैं। संसार में लोगों ने घर छोड़ दिए, जंगलों में चले गए, इतने बड़े बड़े लंबे बाल रख लिए, बोरियां बांध ली शरीर में, क्या कर रहे हैं? राख में बैठे, भूखे प्यास मर रहे हैं, ऐसी चीजें कर रहे हैं। लेकिन वो परमेश्वर तो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलना है, ऐसे तो नहीं मिलना रीति रिवाज से। तुम इतने उत्तम हो, इतने पावरफुल ज्ञान में आकर अगर उससे पा ना पाओ, समझ ना पाओ, तो तुम्हारी शारीरिक बुद्धि के कारण जो तुम चाहते, जो तुम पाना चाहते हो, वो तुम्हारे लिए बेशुमार रखा है। तुम्हारी चंगाई बेशुमार है, तुम्हारे घर में बरकत, आशीष, पैसा, खाना पीना बेशुमार है। लेकिन कैसे मिलेगा? आज से जैसे समझोगे। उस बंदे को लाओ आगे, वो जो ब्राउन पगड़ी वाला, ये हरी पग के पास ब्राउन पगड़ी वाला बंदा, इसे आगे लाओ मेरे पास। हाँ, इसे आगे लेकर आओ, लेकर आओ इसे आगे। जल्दी करो, थोड़ा सा टाइम नहीं है हमारे पास इतना। हाँ, वो फोन की वीडियो है, दो जल्दी, नहीं जल्दी दो। वो किसके पास है? दिए किसके पास है इस बंदे की वीडियो? खड़े रहो यहां, इसकी वीडियो दिखाओ। अभी ध्यान दो इधर सारे लोग, आप लोग, क्या आज जो सीखा उसको करने के लिए तैयार हो? इस वचन को कितनी बार सुनना है आज? बोलो, कितनी बार सुनना है इस वचन को दोबारा घर जाकर? 2-3 बार, ताकि तुम्हारे अंदर पक्का हो जाए। अगर तुमने इसको पकड़ लिया ना, तो राजाओं की तरह जीवन जियोगे। बेस्ट खुदा तुम्हें ऊंचा करेगा अगर तुमने आज का ये वचन पकड़ा तो। क्योंकि तुम्हें ढीला नहीं रहना, प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकल में। अगर तुम एक बहू हो, तुम एक सास हो, तो चेक करो तुम में से कोई गलत तो नहीं है अपनी बहू के प्रति। अगर बहू अपने सास के प्रति, घर के प्रति गलत है, तो याद रखना एक दिन शैतान तुम्हें यूज करेगा ज्यादा। शैतान तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। तुम्हें सही बनना, अपने आप को ठीक करना। जब तुम शरीर में रहोगे तो तुम छोटी छोटी बातों में ललसा करोगे, अजीब चीजें करोगे, और मेरी बातों का असर नहीं होगा तुम्हारे ऊपर जब तुम शरीर में होगे। मैं जानता हूं। बोलो, जब तुम शरीर में होंगे तो मेरी बात का ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन याद रखना, ये बड़ा लॉस है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें खुदा मिला है, वो जिंदा खुदा जिसने दुनिया रची है। अब तुम उसके साथ हो। अगर उसके साथ रहकर भी तुम शैतान की इच्छा में चलते रहे, क्लेश करते रहे, झगड़ा करते रहे, सास से, बहू से, बेटा अपने घर वालों के साथ नहीं है, औरत के पीछे लग गया, जो उनका दर्जा उनको नहीं देता, तो सब गड़बड़ जीवन है। एक ही बार जिंदगी मिली, एक ही बार परिवार मिला है,
तुम्हें मैं एक नमूना दिखाऊंगा प्रेम का आने वाले दिनों में। तुम्हें हैरान कर दूंगा आने वाले 3 साल के बाद। ये इतना टाइम लगना है। 3 साल में एक ऐसी चीज मैं करने वाला हूं अपनी फैमिली के साथ जो दुनिया को हैरान करने वाली होगी। हालेलुया। हाँ मिल गया। हाँ चलाओ ये वीडियो चलाओ। चलो विश्वास करो। खुदाबंद मैं प्रार्थना करदा जो भी सोच पई सी नला ते ऑपरेशन किया गया जख्म बनया तेरी जीव शक्ति नु रिलीज करदा, तेरी सामर्थ नु रिलीज करदा। खुदाबंद सुख जान जख्म, सारी सोच जांदी रहे। जिन्नी इन्फेक्शन दुर्बलता रोग बीमारी काला पीलिया जड़ तो सारा अंधकार दा गंदा प्रभाव टुटे यीशु दे सामर्थ फ्री। मैंने इधर देख पाई तेरी यार रिपोर्ट वाल नहीं देखना, कोई तेन रोग नहीं है ना आत्मा की देरी है। छोटिया बड़िया चीज़ा थोड़े दिन कवर हो जाए पर जब रहेगा घोड़े में कितने खड़नी लोड़ नहीं है। कल जी लिया सकते 1 घंटा खंड लियाओ प्रेच, फिर परसों लियाओ संती, फिर देखी तेरा हाल। हाँ ये कौन था महान बंदा जिसने फोटो खींची थी, वीडियो बनाई थी? इसका मुंह क्यों नहीं दिखाया बीच में? ऐसे बनाना पड़ देगा ना। कौन बंदा था? ये बंदा था। क्या बंदा था? पूछो इसका हाल क्या था उस दिन। क्या हाल था भाई? मरने वाले हालात थे। है? हाँ जी मरने वाले थे। अगर ना आता ना यहाँ तो डेथ भी हो सकती थी। हाँ जी हो सकती। इसका ऑपरेशन हुआ, प्राइवेट पार्ट के नीचे पूरा सोज पड़ गई। ऐसे खुला छोड़ दिया क्योंकि सोज इतनी पड़ गई और टांके भी नहीं लग रहे थे। लहू पस। इसको पूछो ये कितने हालात में था। और जानते हो ये एक दिन इसकी बहन हमारे पास लेकर आई, इसके कई चीजें ठीक होने लगी। जहां ये जाता था इसके पास्टर ने इसको नेगेटिव किया मेरे प्रति और ये कहा कि दुख आने हैं, तुम्हें गलत कहता है मैं, हालात आने, ऐसा लिखा है हालात आने, बीमारियां आनी है। तो फिर ले लो जी, ले लो फिर जो आनियां थी। अरे गलत सिखाया था उन्होंने। इन्होंने फिर आना बंद कर दिया। जब परमेश्वर आपको यहां लेकर आया है तो वो तुम्हें जबरदस्त बढ़ाना चाहता है। आपको समझ आया नहीं आया? उसके बाद इसको वर्ड दिया 1-2 बार मिले। वो सीन नहीं ना रखते, ये सीन की प्रॉब्लम से। इसको देखो मैं प्रेयर कर रहा था, इसका चेहरा भी नहीं अंदर दिखाया हमारे किसी बंदे ने। इसीलिए मैं कैमरे वालों को बोलता इधर ध्यान दो, ये करो वो करो, यहां देखो ऐसे करो। अब जब मैं करवा सकता हूं तो ये करने वाले तो ज्यादा कर सकते हैं ना, अगर आत्मिक बुद्धि है तो। लेकिन ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं इसके बारे में? परमेश्वर की इच्छा में हम इसे चला सकते थे, लेकिन ये चला नहीं, इसीलिए मरने वाले हालात हो गए। क्योंकि ये रीति रिवाजों की शिक्षा सुनकर बस लगाए। और अगर तुम आज का वचन पकड़ चुके हो तो ऐसे आगे बढ़ोगे। देखो मौत से बाहर निकाला था, पूरी हालात। भाई साहब अब बढ़ना है परमेश्वर। ठीक है। मैंने इन्हें कहा था इनके मुंह के ऊपर बीमारी है, काला मुंह किया है बीमारी ने। मैंने कहा ये साफ हो जाएगा। जिन दिनों में ये आने लगा साफ होने लगा था, पता है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी होने लग गया साफ, लेकिन फिर आया ही नहीं। जो आया ही नहीं किसकी इच्छा में चला गया? दुष्ट की। क्योंकि सही जो करना था वो बंद हो गया करना, जो राइट करना था वो बंद हो गया। अगर तुम आज से नहीं कर रहे तो आज का वचन पकड़ लो, तुम्हारी जिंदगियों में बड़ा करने वाला है खुदावंद। हाथों को उठाओ और आंखों को बंद करो और रिपेंट करो। आज इस गवाही के लिए धन्यवाद करो और रिपेंट करो कि परमेश्वर जो मैंने सुना है आज, इजरायली नाश हुए, अपनी आशीष से लेट हुए, बीमारियों में गए, हालातों में गए, मौत में गए। मैंने देखा वो गुलामी में गए, बंदवाई में गए, क्योंकि तेरी इच्छा से बाहर हुए। आपकी इच्छा इतनी बड़ी है, आप इतना बेस्ट चाहते हो। मैं शरीर में रहा, मैं शरीर में रहकर
दुष्ट की मर्जी को पूरा करता रहा, खुदा शू आज मुझे बदल, मुझे। हाथों को उठाओ और रिपेंट करो और मांगो खुदाबंद से कि परमेश्वर आई एम रेडी। टच कर पवित्र आत्मा, शू मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, बदल मुझे आज, बदल मुझे आज, बदल, चेंज कर। जैसे आप चाहते हो वैसा करूं, वैसा चलूं। शू बदल कर मेरी जिंदगी में, पवित्र आत्मा काम कर, कर पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर, काम कर, काम कर। मैं पूरी अनुमति देता हूं पवित्र आत्मा, आप मेरी जिंदगी में काम कीजिए, काम कीजिए। खुदावंद मुझे छूइए, मुझे बदलिए। आज जैसे मैंने सीखा वैसा करूं, वैसा चलूं। हालेलुया, यस खुदावंद आप ऐसा कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम, आमेन, आमेन। ठीक है, बैठाओ इन्हें, परमेश्वर ने बरकत दे। इतने हालात थे इस भाई के। सुनो दे, देखो अभी मेरी तरफ ध्यान दो। अभी हम अपने सीड बोएंगे, बीज, और बीज बोने में कभी आपने इस नियम को भी परमेश्वर ने बनाया है। उसने कहा ना, कहा या नहीं कहा? बीज बोने का नियम किसके वचन में लिखा है? बोलो। अपने पैसों का 10वां हिस्सा बोलने के लिए किसके वचन में लिखा है? परमेश्वर ने कहा था अगर तुम 10वां हिस्सा मेरे घर में लाओगे, जिससे सारे काम हो, भोजन वस्तु हो, सब कुछ हो, तो ऐसा करके मुझे परख कि मैं आकाश की खिड़कियां खोलकर तुम्हें अपरंपार आशीष की बरखा देता हूं या नहीं देता। इधर देखो मेरी तरफ। जब तक आज बीज इकट्ठा नहीं होता तब तक किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, अपने स्थानों से उठना नहीं आप लोगों ने। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आधे में ही जाते हैं लोग बीज इकट्ठा करने, पीछे से उठ जाते हैं या अगले उठ जाते हैं। अगले 6 मिनट तक आपने आज्ञा को मानना, आज से शुरू करना है, खरे बनना, वफादार बनना, आज सही बनने के लिए ध्यान देना है। ठीक है, तो चलो हम अपने सीड बोएंगे, बीज बोएंगे परमेश्वर के काम। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, जहां जो कुछ भी बन रहा है वो रूहों को बचाने के लिए बन रहा है। हालेलुया। उधर रूम्स बन रहे हैं रूहों को बचाने के लिए, बाथरूम बनने हैं, किचन्स के काम चल रहे हैं, कई सारे सेवा के काम चल रहे हैं। उठो मत, उठो मत, पहले बात सुनो, उठो मत। जब मैं 20 कहूंगा तब बोना, तब तक उठो ना अपनी जगह पर, बैठे रहो अपने स्थानों पर। सुनो देखो, आप जानते हो डेरों में जाओ, डेरों में, अरे डेरों में जाओगे ना, वहां पर जहां जैसे मान लो एक कई मिशन है, एक निरंकारी मिशन है, उनके लोगों से मैं बैठा, जब हमने उनको बचाया, सच्चाई बताई तो वो बच गए। उन्होंने बताया कि वहां पर ना एक खाकी वर्दी डाली जाती है सेवा के लिए। पहली तो बात, वो सेवा मिलती नहीं, जब मिल जाती है ना तो वो वर्दी ऊपर आ जाती, तो ऐसे समझते हैं जैसे कोई खजाना पा लिया है, और सुबह 7 बजे 6 बजे दौड़े जाते हैं उस सेवा के लिए। तुम तो अंधकार से निकालेंगे, तुम तो उनसे ज्यादा कर सकते हो, लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी इसको प्रैक्टिकली सोचा ही नहीं कि मैं अब कहां हूं। अब इसी कारण तुम्हारा नुकसान हो रहा है, इसी कारण तुम्हारी आशीषें रुकी हुई, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो मन की आंखें खुली नहीं कि परमेश्वर के लिए जियो, उसके राज्य के लिए जियो। सोच कर देखो, 6 बजे दौड़े जाते थे, वो कहते हैं हम तो वर्दी क्या मिल गई, सोचो हम तो सोचते हैं पता नहीं क्या मिल गया हमें। अगर तुम भी सेवा करते हो, किस मन से करनी? इधर कितनी सेवा चल रही है, इधर हम दिहाड़ी पर दे रहे हैं, मिस्त्री को दिहाड़ी देकर काम करवा रहे हैं। अरे हम ये नहीं कहते मुफ्त करो, लेकिन हम ये कहते हैं थोड़ा बहुत तो आप करो। अगर आप मिस्त्री हो, किसी काम तुझे आता है तो आओ सेवा के लिए, प्रभु का भवन है। चाहते तो सब कुछ मिले पूरा, लेकिन खुदा के लिए क्या किया? बोलो। कई बार कई लोगों की गाड़ियां होती है, कई तो अच्छे मन के होते, कई कहते हैं इतना किराया चाहिए, इतने मांगते पूरे संसारिक लोगों की तरह, जैसे ये मेरा घर है, जैसे ये प्रॉपर्टी मेरी है। कुछ लोग ऐसे शारीरिक कोरे कारे, कोई भवन के लिए, खुदा के लिए मन नहीं।
उधर देखो दुनिया ट्रक बड़े सरिये छोड़ देते हैं, ट्रक भी छोड़ जाते हैं, सीमेंट बड़े ट्रक छोड़ देते हैं, 7 ट्रक भी छोड़ जाते हैं। तुम्हारा मन तो उनसे बढ़कर चाहिए। वो तो इसलिए करते खुदा मिले, वो इसलिए कहते रब की बरकत मिले, और तुम्हें तो पहले खुदा मिल गया है, तुम्हें तो उसके लिए ज्यादा करना चाहिए, तुम्हारे लिए तो और राइट है। हालेलुया। तुम्हारी भावना तो उनसे बढ़कर होनी चाहिए। जानते ही ऐसा कठोर सा अजीब सा मन किसने कर दिया? शैतान। शैतान तुम्हें लालची बना रहा है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ करने वाला नहीं बना रहा, क्योंकि तुमने उसे मौका दिया है। लखाओ टीम को, इधर आकर बहने भाई जो भी सेवा चल रही करो प्रभु के लिए, उसके भवन के लिए। अगर आप पत्थर का काम करते हो, कोई ठेकेदार हो, लेबर दो, आओ मिलो टीम को आकर। 2 ठेकेदार जो 3 ठेकेदार जो 3 टीमें दे दो, 2-2 बंदे दे दो, अलग अलग काम। उधर सारे बाथरूम बनने वाले। बुरा हाल है। मैं इतना नीट एंड क्लीन बंदा हूं, इतनी सफाई पसंद बंदा हूं मैं, कि हमारी टीम के वट गड्ढे में जिधर जाऊंगा वहां बताऊंगा, ये उठाओ, ये करो, यहां रहना नहीं चाहिए, सफाई रखो। इतनी सफाई पसंद बंदा हूं मैं। आपको समझ आया या नहीं समझ आया? तो वहां बाथरूम इतने गंदे हैं, तुमने कभी सोचा वो साफ करने चाहिए? आओ अपना हार्पिक शॉप शैम्पू लेकर सफाइयों के लिए करो सेवा। देखो जाकर कितनी करते लोग। उनको तो करके भी वो राइट, वो कौन है समझ नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें तो वो मिल गया है। हालेलुया। ऐसे पत्थर टाइल्स लगाने वाले हमें चाहिए जल्दी। और आप कॉन्ट्रैक्टर कोई भी दे दो, हम दिहाड़ी देंगे, मुफ्त नहीं कराएंगे। एक लेबर दे दो, एक मिस्त्री दे दो, 3 पार्टियां जो 3 लगा देंगे, अलग अलग बांट देंगे, जल्दी काम हो जाएंगे। समझ आया? और उसके लिए बोना भी है आपने। इन सब बातों पर ध्यान देना। और दर्शन ये है कि हम आने वाले दिनों में कम से कम 21 दिन यहां प्रार्थना करने वाले हैं। यहां पर एक तगड़ी प्रेयर होने वाली है सबके लिए, रात दिन। और उसमें आप लोगों ने टाइम निकालना है, शामिल होना है उन प्रार्थनाओं में। आपको अनाउंस हो जाएगा ये कब स्टार्ट होने वाली है प्रेयर्स, एक तगड़ी प्रेयर दर्शन के मुताबिक, उसमें आपने शामिल होना है। तो आए रेडी हो जाओ। यीशु क्यों आया था? उतने हीलिंग, चमत्कार, दुष्ट आत्माएं, रोगों से क्या किया उसने? चंगा किया ना, ये उसकी इच्छा थी। आज भी जो मन फिराएंगे बीमारियों से चंगे होकर जाएंगे। आज उनकी बीमारियां हालात जाएंगे, रास्ते खुलेंगे। अगर तुम्हें पेंट का काम आता, पेंट की भी सेवा करो, करो परमेश्वर के राज्य के लिए। आंखें बंद करो, हम सीड बोएंगे खुदा के कामों के लिए। परमेश्वर हमारे साथ है।